सावन के सोमवार की आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सबको स्वस्थ रखें और आप सबकी मनोकामना को पूरी करें। भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद आप सबके घर परिवार पे बना रहे। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये शंकर भगवान के दर्शन करने के बाद आपको और अच्छा फील हो रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में ब्लॉग में आज की ब्लॉग में संडे की ब्लॉग है, पर शुरुआत मैंने शंकर भगवान के दर्शन से कराई है ताकि आपका पूरा हफ्ता बहुत अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। ब्लॉग को शुरू करने से पहले नीचे एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। शंकर भगवान का आशीर्वाद आप सब पे ऐसे ही बना रहे। संडे की सुबह सबसे पहले गई थी मैं जनरल स्टोर से कुछ बेसिक सामान लाने के लिए। और वहाँ पर जिनका जनरल स्टोर था उनको मैंने देखा, ग्रोसरी की शॉप है, वो हैंडीक्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत शौकीन। उन्होंने ढेर सारी चीज़ें अपने शॉप्स पे बना कर रखी हुई हैं और सारे रिसाइकिल किया हुआ है, मतलब वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर करके बनाया हुआ है। खाली टाइम में शॉप पे बैठ के वो ये बनाती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का अलग एक बैग ही रखा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके शॉप पे ये सारी चीज़ें। मैंने उनसे पूछा भी कैसे बनाती है, तो उन्होंने बताया, तो मुझे लगा ये चीज़ इनसे सीखनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया और मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे सीखने ज़रूर जाऊँगी। एक्चुअली में बहुत ही बढ़िया आर्ट है। इसके बाद नाश्ते में पास्ता माइक्रोनी बनाया, जो कि रचित का ऑल टाइम फेवरेट है। 2 गिलास पानी, उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के गैस के फ्लेम पे चढ़ा दिया। जब भी हम माइक्रोनी या पास्ता बनाते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि पास्ता या माइक्रोनी एकदम गल जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है। उसका कारण ये है कि जब पानी गर्म हो उसके बाद ही आपको माइक्रोनी या पास्ता डालना चाहिए। अगर आप नॉर्मल पानी में ही पास्ता को डाल दीजिएगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पास्ता एक दूसरे से चिपकने लगेगा। तो जब पानी हल्का बॉयल हो गया तब मैंने माइक्रोनी, एक बड़े कटोरी माइक्रोनी उसमें डाल दिया और मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया। तब तक मैंने सब्जियां कट कर ली, जैसे कि बीन्स काट लिया, एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया, एक टमाटर काट लिया और एक शिमला मिर्च लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिए। ये वाला पास्ता हेल्दी पास्ता होता है क्योंकि इसमें मेरे पास और भी वेजिटेबल्स होते तो मैं उसको भी इस्तेमाल करती। रचित को सारे वेजिटेबल्स बहुत पसंद आते हैं इसमें, खासकर शिमला मिर्च उसको बहुत पसंद है। पत्ता गोभी होता तो मैं वो भी डालती, लेकिन अभी बारिश के सीज़न में पत्ता गोभी खाना उतना सेफ़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लेके आती। और शिमला मिर्च एकदम ताज़ा ताज़ा था। जब तक मैं ये प्रिपरेशन कर रही थी तब तक माइक्रोनी बॉयल हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से ये सारे कटिंग कर लिए। और वीकडेज़ में नहीं बनाती हूँ ये सब, पराठा सब्जी रोटी सब्जी चलता है, तो वीकेंड में हमेशा कुछ अलग बना देती हूँ। चाहे पाव भाजी बनाऊँ, सैंडविच बनाऊँ, चिल्ला बनाऊँ, माइक्रोनी बना लूँ, पास्ता बना लूँ, तो बच्चे को एक चेंज भी मिल जाता है और मुझे भी कुकिंग में एक चेंज मिल जाता है। फिर कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में डाला 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल में जब तक रिफाइंड ऑयल गर्म हो रहा था तब तक माइक्रोनी या पास्ता जो भी ये है, आप समझते हैं इसको, आप जो भी बोलते हैं, वो बॉयल हो चुका था। धीमा कर दिया उसके फ्लेम को और यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया तो इसमें बाज़ार वाला लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच डाल दिया। ये देसी स्टाइल का पास्ता है, जब आप एकदम से अपना फ्लेवर ऐड करते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो मेरी आदत है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डालती हूँ चाइनीज़ में, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही तुरंत ही आप सब्जियों को डालिए, नहीं तो वो जो छींटा होता है बहुत तेज़ आता है। तो मैंने तुरंत ही प्याज, बीन्स, शिमला मिर्च, टमाटर सब डाल दिए और मिक्स कर दिया इसको। और दूसरी तरफ पास्ता भी बॉयल ऑलमोस्ट हो गया था। जब पास्ता बॉयल करते हैं ना तो कोशिश करिए कि उसको तुरंत छान लीजिए, उसको गर्म पानी में छोड़िए मत, नहीं तो वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा, एकदम गल जाएगा, टूट फूट जाएगा। फिर खाने का भी मज़ा नहीं आता, बनाने का भी मज़ा नहीं आता। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं और जल्दी गल जाए, और साथ ही साथ थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दिया। और अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद जब तक 2-3 मिनट ये पकेगा तब तक मैं माइक्रोनी या पास्ता जो भी आप कहते हैं वो मैं छान लूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें 1 पाउच मैगी मसाला मिला दिया। इससे इतना अच्छा ये पास्ता बनता है ना, सीरियसली आप ट्राई करके देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाला है। मैगी मसाला में सच में कोई मैजिक मसाला होता है, मुझे तो लगता है। वैसे मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं करती, बट जब भी ऐसा कोई डिश बनाती हूँ ना उसमें ज़रूर डालती हूँ। तो अब मैं माइक्रोनी या पास्ता को छान लेती हूँ। मैंने उधर उसको छान के रख दिया छन्नी में। फिर एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर अरारोट पाउडर लिया। इसमें थोड़ा सा चिली सॉस, और चिली सॉस ज़्यादा है, एकदम नया नया बॉटल खोला है तो प्रेस करने से भरा हुआ था ऊपर तक तो बाहर ही गिर गया। और थोड़ा सा सोया सॉस और 1 चम्मच टमाटो सॉस, इसको मिला लेंगे।
थोड़ा सा पानी डाल के। बहुत सारे लोग पास्ता में अरारोट कॉर्नफ्लोर नहीं डालते हैं, एक बार आप कॉर्नफ्लोर डाल करके बना के देखिएगा, ज़बरदस्त बनता है। ये वाइट विनेगर, थोड़ा सा वाइट विनेगर भी डाल दिया। तो चिली सॉस, सोया सॉस, वाइट विनेगर, टमाटो सॉस एक एक चम्मच। वाइट विनेगर आधा चम्मच डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। टोमेटो सॉस अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डालिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है तो मैं 1 चम्मच डालती हूँ। चिली सॉस बच्चों के फ्लेवर के अकॉर्डिंग डालिएगा, तो मैंने आधा चम्मच डाला है। और सोया सॉस रंग के लिए डाला जाता है, लेकिन रंग के लिए मैं थोड़ा बहुत फूड कलर भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो मैंने 2 बूंद फूड कलर इसमें डाल दिया। बस अब इसको मिक्स कर लूँगी और तब तक सब्जियां भी भुन गई, तब तक पास्ता भी रेडी हो गया। जब तक मैंने ये सारा काम किया, ऑलमोस्ट मुझे 10 से 12 मिनट लगे सब कुछ बनाने में, कटिंग वटिंग सब मिला करके। तो एक इंस्टेंट नाश्ता भी हो जाता है और रचित खुश भी हो जाता है, मेरे लिए भी एक चेंज हो जाता है। देखिए पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये सब्जियाँ भी गल गई हैं और माइक्रोनी को भी मैंने छान के रखा था छन्नी में। देखिए एक भी ज़रा ये टूटे नहीं हैं, इनमें अंदर तक नमक का फ्लेवर आ गया। रिफाइंड डालने से ये एक दूसरे से चिपके नहीं है, जैसे ही आप कलछुल को चलाइएगा ना, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। अब वो जो पेस्ट हमने तैयार किया था ना, वो इसमें डालेंगे और बहुत हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इसको। पेस्ट जब आप डालिएगा, उसके बाद कटोरी में आधा कटोरी पानी डाल के पेस्ट को अच्छे से घोल करके वो पानी भी डाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे इंडियन किचन में ना एक भी बूंद खाने की कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है, और मेरी भी आदत वही है, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं होने देती हूँ। तो मैंने ये देखिए पूरा पानी कटोरी में घोल के पानी भी डाल दिया, और अब इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे। तो कॉर्नफ्लोर का जो लटपटापन होता है ना, वो माइक्रोनी पास्ता में अटैच हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो रचित को जब तक वो नहा धो के पूजा कर रहा था, उसको इसकी खुशबू आ गई। उसने बोला मम्मा मेरे साथ ही नाश्ता करोगी? तो मैंने उसको कहा नहीं, मुझे पूजा करना है, पूजा करने के बाद करूँगी, तुम कर लो। तो उसने एक राउंड अकेले बैठ के किया, फिर एक राउंड मेरे साथ बैठ करके किया। तो ये देखिए अब मैं उसको उसके लिए सर्व कर लूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी नहा धो के पूजा पाठ करने, क्योंकि सोमवार की पूजा में ना थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। पूरा जितना शिव जी का पूरा वो किताब है ना, वो पूरा पढ़ना होता है, ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है, और शिवलिंग पे जो पूजा होती है वो सारा कुछ करना होता है। बाकी दिन मैं क्या करती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ और शिव जी की आरती करती हूँ, बट सोमवार को पूरा ही पढ़ती हूँ। तो आज है संडे, और संडे का सारा काम मैंने सैटरडे को ही कर लिया। क्यों? क्योंकि आज हमारी संडे को फर्स्ट आउटिंग है, मेरी और रचित की फर्स्ट आउटिंग। आउटिंग के नाम पे आपको लग रहा हो कि हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, बट किसी जगह पे घूमने नहीं जा रहे हैं, एक फैमिली मेम्बर के यहाँ जा रहे हैं। मैं अपने भैया भाभी के यहाँ जा रही हूँ, मेरे मामा के बेटे यहीं लखनऊ में रहते हैं, भैया भाभी, उनके 2 बच्चे हैं जो रचित के एज ग्रुप के, और एक रचित से बड़ा है। तो नॉर्मली मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि कहीं किसी जगह घूमने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से जा कर के, अपने रिलेटिव्स से जा कर के मिलें, ताकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, इनका आपस में वो बॉन्ड बने, वो अटैचमेंट हो, जैसा हमारे टाइम में अपने चाचा मौसी मामा सबके बच्चों से था। अब क्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स बाहर घूमने को प्रेफर करते हैं छुट्टी मिलते ही, तो बच्चे कई बार अपनी चाची मौसी मामा के बच्चों को पहचानते ही नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत फॉर्मल मीटिंग होती है, तो उनकी बचपन की वो मेमोरीज़ ही नहीं बनेंगी जो हमने बचपन की मेमोरीज़ बनाई है, साथ में खेल के, लड़ झगड़ के, दुनिया भर की यादें बना के रखी हैं हमने। तो मैं चाहती हूँ रचित के पास भी वो सारी मेमोरीज़ हो, अपने चचेरे ममेरे मौसेरे जितने मामा के बच्चे, सबके भाई बहन जितने हैं, उनके साथ उसकी वो मेमोरीज़ हो। तो मैंने ये संडे चूज़ किया क्योंकि कल उसका स्कूल बंद है, स्कूल में किसी एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा हुआ है, तो ये भी एक चीज़ है। और जाऊंगी 4-5 घंटे रह के, बच्चे आपस में खेलेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे जो भी करें, लेकिन ये यादें बन जाएंगी। तो इस पूरी आउटिंग में आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी ब्लॉग देखिएगा, और ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी गर्दन लंबी लग रही है ना? अच्छा, किससे मिलने जा रहे तो बता। यस भैया, जो भैया। और कौन है वहाँ पे? बड़े बड़े मामा, गुड्डू। तुम्हारे बड़े बड़े मामा, मामा का नाम नहीं लेते, और मामी। क्या लेके जा रहे हो साथ में बैग में? झींगा और टिक बैग में क्या टैक, लेके जा रहे हो? झींगा और टिक टैक टो और खेलोगे बोतल। वहाँ? पहुंच गई अपने भैया भाभी के घर। ये मेरे मामा के बेटे हैं। हमारे बचपन की बड़ी यादें हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हर गर्मी की छुट्टी या दिवाली दशहरा की छुट्टी में हम लोग नानी के घर जाते थे।
बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, साथ में कित-कित खेलते थे, दुनिया भर के खेल खेलते थे हम लोग। तो अब मैं वही चीज़ चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में भी रहे, मतलब इनके 2 बेटे और मेरे बेटे आपस में मिलते रहें, वही मेमोरीज़ बनाएँ जो हमने बनाई है, ताकि बड़े होके ये भी उसी तरह से बातें कर सकें जैसे मैं और भैया या हम सब भाई-बहन करते हैं अपनी बचपन की यादों को लेकर के। इसलिए मैंने कहा ना कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा होती है भाई-बहनों का आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है, कज़न्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना सबको रिलेशंस बहुत दूर के लगने लगते हैं, जबकि ये ज़्यादा दूर के रिलेशन नहीं होते हैं। तो हमने पहले साथ में खाना खाया, फिर साथ में बैठ के बातें की, और बात करने के बाद सबको चाय पीने का मन हो गया, बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बननी थी, तो वही डिस्कशन हो रहा था कि कौन क्या पिएगा। चाय अदरक वाली लेते हैं। क्या कर रहे हो रचित? पहले बताओ भाई, कोल्ड कॉफी के उम्मीदवार कितने लोग हैं? वो तो चाय वाले हैं, वो तो चाय वाले हैं। मम्मी नहीं अभी और ज़्यादा कस के मारी हूँ इसको हाँ अभी सही जाओगे। फोटो खींचो फोटो खींचो फोटो खींचो। हो गया है बेटा। रचित अर्गनी है बेटा वो। ये कपड़े डालने के लिए रुकिए, अभी ड्राइंग रूम में लेंगे भाभी, ड्राइंग रूम में लेंगे चाय पीते हुए। भैया अब भैया के मुंह से बस निकलने वाला है, प्लीज अब चाय पिला दो। चाय पीनी कोल्ड कॉफी पीनी है? क्या है? चाय कोल्ड कॉफी रखना कि चाय? चाय अदरक वाली लेकिन कोल्ड हमारी। कॉफी अदरक वाली कोल्ड अदरक कॉफी है, खिलाना पड़ेगा। वो है। हाँ कोल्ड कॉफी यस कोल्ड कॉफी। रचित अच्छा कोल्ड कॉफी क्या कर रहे हो रचित? क्या है कोल्ड कॉफी? जब तक बना रही थी बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी, मैंने बना लिया अपने तीनों लोग के लिए चाय, मैं भैया भाभी। तो मैंने अदरक लौंग वाली अपनी स्पेशल चाय बनाई, फिर हमने साथ में बैठ के चाय पिया, और बच्चों ने कॉफ़ी इंजॉय किया। बच्चों का तो फेवरेट होता है कोल्ड कॉफ़ी, और कॉफ़ी के टाइम में भी कॉफ़ी विद करण वाला हाल था। आपस में इन लोगों की इतनी बातें हो रही थी, तो सच में अच्छा लगा था। इन लोगों ने इंडोर गेम्स खेले, एक दूसरे से बातें शेयर की, उसके बाद स्कूल की बातें की, फिर नीचे गए खेलने के लिए, तो एक बड़ा अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग गया। तो अब मुझे लगा कि नहीं, मैं इन लोग को लेके जाती रहूँगी, आपस में ये लोग मिलते रहें, क्योंकि ऐसा मुझे मौका मिला है करने का कि मैं इसी सिटी में आ गई हूँ, तो जिस सिटी में रहें वहाँ भी मिलना चाहिए, और कभी कभी छुट्टियों में जा कर के भी अपने रिलेटिव्स कहीं जाना चाहिए, ताकि बच्चों का ना वो चीज़ बन सके एक दूसरे से। उसके बाद जब निकलने का टाइम हो गया, तो रचित ने बोला मैं भैया को अपनी हाथ से एक ड्राइंग बना के देना चाहता हूँ। तो रचित ड्राइंग बनाने में लग गया, और उधर ये दोनों भाई भी सोचने लगे कि रचित को जाने से पहले कुछ पेपर क्राफ्ट का बना के देते, वो वीडियोस देख के बनाने वाले थे। तो ये भी एक चीज़ अच्छी लगी कि चलो इन लोग के अंदर ये भावना तो है ना कि जाने से पहले कुछ देना, जबकि ये पता है कि अब तो मिलते ही रहेंगे। और फिर मामा भांजे की बातचीत आपस में चल रही थी, कुछ बचपन की बातें मामा ने बताई, फिर रचित ने अपनी बातें बताई, फिर मैंने उनको बचपन की बातें बताई कि हम लोग दिन में जब कित-कित खेलते थे तो नानी से बहुत डांट, हमारी नानी से बहुत डांट पड़ती थी। फिर मैंने घर आके एक रील बनाई। सावन ने आज तो मुझको भी